Good morning, dear students. Today, in this regional level maths online classes, we are going to start integration by parts. Integration by partial fractions. What are partial fractions? First of all, we have to understand. Suppose you are having a fraction 1 by 6. This fraction can be written as 1 by 2 multiplied by 3. In this expression, denominator has two factors. अगर मैं इसको somehow दो ऐसी fractions के sum या difference के रूप में express कर पाऊँ जिसमें 2 और 3 denominators अलग अलग हों, for example इसका होता है 1 by 2 minus 1 by 3. You will take LCM, you will get 1 by 6 only. So these two terms are called partial fractions of this expression. In the same way, in mathematics, we have to do partial fractions for rational expressions in which there are 3 to 4 cases. Let us take case 1. पार्शियल फ्रैक्शन की केस 1 में when denominator contains only real linear factors. रियल लीनियर फैक्टर्स अगर होंगे तो डिनोमिनेटर में, तो हम कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे. और यहाँ एक बात विशेष केस ध्यान में रखेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इसके बाद इक्वल टू या ग्रेटर देन वाली केस हम लोग अलग से कंसीडर करेंगे. ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनॉमियल होगा उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनॉमियल से कम होनी चाहिए. तो व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली रियल लीनियर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, I is equal to integral of 2x plus 1 divided by x minus 1 x plus 2 dx. This type of problems, when numerator is in the form of a linear, here it is linear polynomial, and denominator when we will multiply it will be a quadratic polynomial. So let us see how the integration will be done for this expression. यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब है कि मुझे इस एक्सप्रेशन को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसमें एक का डिनोमिनेटर x प्लस 1 हो और दूसरे का डिनोमिनेटर x प्लस 2. ऐसा अगर आप न्यूमरेटर में क्या आएगा, इट इज ए मैटर टू वर्क आउट, और वो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर इसका कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे. ध्यान से देखिए, फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 1. तो x की जगह x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखने से हमको x इक्वल टू प्लस 1 मिलता है. तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर x इक्वल टू 1 रखने से 0 हो रहा है उसको ऐसे बंद कर लीजिए. ये एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, एंड दिस ट्रिक कैन बी यूज्ड इन एग्जामिनेशंस ओनली फॉर रियल लीनियर फैक्टर्स. अब यहाँ ध्यान देखिए, बाकी जगह x की जगह 1 रखना है, तो 2 1 2 and 1 3, and denominator will be 1 plus 2 3, 3 by 3 is 1, to put 1 here. Second factor is x plus 2, we will have to put x is equal to minus 2. इसको बंद कर लीजिए, बाकी जगह माइनस 2 रखिए, तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, अगेन इट इज 1. देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 आएगा, यहाँ x माइनस 1 आएगा, तो दोनों जुड़ के 2x प्लस 1 हो जाएंगे. मतलब इसका ये इस प्रकार से हमने जो कर दिया, दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस. तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होने के बाद इंटीग्रेशन बिकम्स क्वाइट इजी. 1 upon x minus 1 dx is separated
1 upon x plus 2 dx is separated. Differentiation of first part will be log mod x minus 1 and second part will be log mod x plus 2, and one constant of integration will be added here. As you know well, it is indefinite integral. Log m plus log n, you can apply formula. So log m into n, to x minus 1 into x plus 2 plus c. This is the answer for the question. So real linear factor में अगर हम मैथमेटिकल प्रोसेस से इसको समझने का ध्यान से एक बार देख लीजिए. वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग देयर. अगर हम प्रोसेस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो हमको ऐसे करना पड़ेगा. इसको समझ लें. 2x plus 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. इसको लिखिए a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x प्लस 2. दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए. डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे. a के साथ x प्लस 2 आएगा, b के साथ x माइनस 1 आएगा. आप ध्यान से देखिए दोनों साइड में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x फ्रॉम बोथ साइड्स. ऐसा कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा. यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ a है, यहाँ प्लस b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2. ये एक इक्वेशन बन गई. कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a माइनस b. ये दूसरी इक्वेशन बन गई. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a का मान आपको मिलेगा 1 और b का मान भी मिलेगा 1. तो इस प्रकार से इतना प्रोसेस करने के बाद आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे. और चूंकि ये वाला प्रॉब्लम हार्डली 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो इट इज बेटर टू वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन दिस वे वेयर यू कैन गेट द न्यूमरेटर कांस्टेंट्स थ्रू द ट्रिक. वही है, प्रक्रिया में जाने की जगह आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. दोज हु वांट टू गेट द वैल्यूज ऑफ a and b through the process, they can do like this also. There is no problem. But remember, whatever trick I have explained can be applicable only in the case when denominator has real linear factors. Second case हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. Case number 2 says when denominator contains only real linear factors, linear and repeated factors. अगर repeated factors उसमें आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ क्रिएट कर रहा हूं मैं. सपोज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर. इन दिस एक्सप्रेशन यहाँ आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक फैक्टर रिपीट हो रहा है. ऐसी केस में सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू a अपान फर्स्ट लीनियर फैक्टर लिखिए, प्लस b अपान सेकेंड लीनियर फैक्टर लिखिए, प्लस c अपान रिपीटेड लीनियर फैक्टर की मैक्सिमम पावर तक जाए. अगर क्यूब होता तो प्लस b अपान एक्स माइनस 2 होल क्यूब तक जाते. तो ये वाली बात का ध्यान रखना है. दिस सपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अगर इसमें कोई गलती हो गई तो आगे आपका सॉल्यूशन सही नहीं हो सकता. एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम में तो इनका एलसीएम यही वाला आएगा, तो डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कट जाएंगे. यू विल गेट 3x माइनस 2 a मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, b multiplied by x plus 1 into x minus 2 and c multiplied by x plus 1. अब इस स्थिति में पहुंचने के बाद हमें यह समझना है कि क्या रखने से कोई दो टर्म जीरो हो जाएंगे. तो x की जगह 2 रखने से ये वाली टर्म जीरो होगी और ये वाली भी. यहाँ जीरो नहीं होगा तो c की वैल्यू निकल जाएगी. तो यहाँ देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड हो जाएगा 6 माइनस 2 4
और राइट हैंड में ये 0 c इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, दिस गिव्स यू c इज इक्वल टू 4/3। एक वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो गई। अगर मैं x की जगह -1 रखता हूँ तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 रखने से -3 -2 -5 you will get this term will be -1 -2 -3 whole square 9a and these two terms will become 0, so this gives you a is equal to -5/9। दो वैल्यूज आपके निकल गई। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों साइड से x की किसी पावर का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। मान लो मैं बोलूं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर होगी, a इंटू एक्स स्क्वायर यानी a आएगा, और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से एक्स स्क्वायर और उसमें b का इंटू रहेगा तो प्लस b आएगा। दिस गिव्स यू b इज इक्वल टू -a यानी 5/9। तो आप देखिए, आप a b c तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। तो अब आप ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रल को इजियर बना सकते हैं। तो एक बार यहाँ हम वैल्यूज रखकर देखते हैं। c is equal to 4/3 था, so this becomes equal to a upon यानी -5/9 upon x plus 1 plus b upon means plus 5/9 upon x minus 2 plus c upon 4/3 upon x minus 2 whole square dx। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब सारी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाने के बाद इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी। फर्स्ट टर्म में 5/9 बाहर होगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 1 प्लस यहाँ 5/9 बाहर होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x माइनस 2 प्लस 4/3 होगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन x प्लस c where c is the constant of integration। तो इन दिस वे अब इसमें कुछ फार्मूला लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ज़्यादा बेनिफिट हमको नहीं हो रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से 5/9 कॉमन कर लें, तो यहाँ log m माइनस log n होगा, तो ये log m अपान n होता है, तो x माइनस 2 अपान x प्लस 1 माइनस 4 upon 3 times x minus 2 plus c। This is the final answer. No more further simplification is required, neither possible. So in this way, when denominator contains only real linear repeated factors, in that case you have to do partial fractions in the manner I explained. I hope you all have understood the process, और उसको अभ्यास में लाइए। प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं। हम तीसरी केस की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस says when denominator contains non reducible quadratic factors, ये दिस इज केस थर्ड। अब अगर डिनोमिनेटर में एक भी फैक्टर ऐसा है बच्चों जो नॉन रिड्यूसिबल है और क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आने के बाद थोड़ी सी प्रक्रिया उसकी चेंज हो जाती है, और उस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे उस समय। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, let us take I is equal to integral x minus 1 divided by x plus 3 into x square plus 4। अब x square plus 4 जो दिया है वो नॉन रिड्यूसिबल है। अगर आपका 11वीं क्लास के नॉलेज से रिडक्शन भी करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को आप x माइनस 2i इंटू एक्स प्लस 2i लिखेंगे, और ये फैक्टराइजेशन रियल लीनियर नहीं है। तो अगर वो रियल नहीं है तो उसको छोड़ देना है, वो हमारी केस में इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 2 हो जाता, तो ऑल रियल लीनियर फैक्टर्स हो जाते। तो हम पहली वाली केस में इसको सॉल्व कर देते।
ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अज्यूम करिए लेट x माइनस 1 अपान x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू a अपान पहला फैक्टर लीनियर है इसलिए a अपान x प्लस 3, दूसरा क्वाड्रेटिक है तो यहाँ लिखिए bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई होप इट इज क्लियर। जहां भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा वहां आपको bx प्लस c जैसा एक्सप्रेशन लिखना है और डिनोमिनेटर में वाला फैक्टर लेना है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 1 विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करो तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड में यहाँ a मिलेगा bx इंटू एक्स bx स्क्वायर a प्लस b मिलेगा। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x करते हैं। अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान दें कि एक लीनियर फैक्टर है तो x की जगह -3 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वाली स्टेप 0 हो जाती है। तो x बराबर -3 रखने से कितना मिलेगा, -4 -3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 13, यानी ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 13 दैट गिव्स यू a इज इक्वल टू -4 बाई 13। देन नंबर 1 विल इम्प्लाई b इक्वल टू -a दैट विल बिकम 4 बाई 13। तो a और b के मान निकल गए, केवल अब c बचा है। तो कंपेयरिंग कांस्टेंट्स कर दो, कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड में -1 है, राइट हैंड में कांस्टेंट में ये 4a आएगा और यहाँ c इंटू 3 करेंगे तो 3c आएगा। तो ये हो गया, देखिए 4 इंटू a की वैल्यू -4 बाई 13 प्लस 3c इज इक्वल टू -1। तो 3c इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 16 अपान 13 -1 मीन्स 3 बाई 13, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 13। ये तीनों वैल्यूज यहाँ निकल गई। ये कंपैरिजन का केस बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से लेकिन समझ लीजिए कि कहाँ हमको कौन सी स्थिति में क्या निर्णय लेना है। नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c you will be able to reduce this integral into partial fractions, this expression. First is a upon means -4 by 13 upon x plus 3. Second is bx, b is 4 by 13x plus c and 1 by 13 divided by x square plus 4, that is with respect to x. अब ये वाला इंटीग्रेशन करने के लिए हमको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो लेट अस सी। अलग अलग कर दीजिए तो -4 बाई 13 इंटीग्रल 1 अपान एक्स प्लस 3 dx, उसको भी अलग कर दीजिए तो 4 बाई 13 अलग हो जाएगा, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx अलग, प्लस 1 बाई 13 भी अलग कर दीजिए तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx अलग। अब -4 बाई 13 1 अपान एक्स प्लस 3 का log mod x प्लस 3, दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। सेकेंड केस में 4 बाई 13, अब यहाँ देखिए अगर नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ 1 बाई 2 कर दें तो कितना हो जाएगा ये 2 बाई 13, और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बिगिनिंग में सब्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रल f डैश x अपान fx है तो उसका इंटीग्रल होता है log mod fx प्लस c। क्लियर? तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ एक बात और देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉडुलस नहीं भी लगाएंगे इस अगली स्टेप से तो चल जाएगा। प्लस 1 बाई 13, ये इस इंटीग्रल में 4 को लिख दीजिए 2 स्क्वायर, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रल होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट। तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रल 1 अपान a मीन्स 2 tan इनवर्स
x upon a means 2 plus a common constant for all three integrals we are adding here. तो यहाँ पे ये हो गया -4/13 log mod x plus 3 plus 2/13 log mod x square plus 4 plus 1/26 tan inverse x upon 2 plus c. This is the answer for the question. ये 3 important केस बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस्ड हैं, जिनको मैंने एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार के प्रॉब्लम सामने आते ही प्रक्रिया को याद कीजिए और इसी प्रोसेस से आगे बढ़िए, यू विल गेट द आंसर। एक स्पेशल केस देखेंगे। एक स्पेशल केस ये है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह यूनिफॉर्मली एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 न्यूमरेटर। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि सभी जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख लीजिए। ये हो गया वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब ये यहाँ केवल इतना लिख दीजिए, सेटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अभी हम वापस एक्स स्क्वायर की जगह वाई की जगह एक्स स्क्वायर रखने वाले हैं। केवल हमने अभी देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि जितनी जगह क्वाड्रेटिक था वो सब लीनियर बन गया। तो लीनियर एक्सप्रेशन जब हमारे सामने आ गया तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। अब हम फर्स्ट वाली ट्रिक लगाएंगे, 1/y माइनस 3 1/y प्लस 2 dx। इस केस में y की जगह 3 रखिए तो 3 प्लस 1 4 अपान 3 प्लस 2 5, तो इसके ऊपर 4/5 लिख दीजिए। y प्लस 2 के लिए y की जगह -2 रखिए, इसको बंद कर लीजिए। -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 -1 अपान -2 -3 -5, तो -1 अपान -5 इज 1/5। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ये पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद 4/5 इंटीग्रल अलग कर दीजिए और x y की जगह एक्स स्क्वायर रख दीजिए, तो ये हो गया dx। और यहाँ 1/5 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx। अब ये दोनों चीजें आपके पास फार्मूले हैं। पहला फार्मूला 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log mod x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। एंड दूसरा फार्मूला 1/, इसको 2 को √2 का स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपान ए प्लस। ये दो फार्मूले यहाँ अप्लाई करेंगे और we will be getting the result. Once again watch it carefully, ध्यान से देख लीजिए उसको। तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन पहले इसको लिखिए 1/x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1/5, इसको लिखिए 1/x स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर dx। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फार्मूले यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बिकम 4/5 1/2a log mod x माइनस a अपान x प्लस a प्लस 1/5 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a √2 tan इनवर्स x अपान a यानी x अपान √2 प्लस कॉमन c। सो फाइनल आंसर इज 2/5
5√3 log mod x minus √3 upon x plus √3 plus 1/5√2 tan inverse x upon √2 plus c, that is the answer. बहुत ध्यान से प्रक्रिया को एक बार पुनः देख लें ताकि आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ जाए कि ऐसी सिचुएशन जब एक स्पेशल केस है अगर ये आपके सामने आती है तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, द लास्ट केस मैंने बिगनिंग में बोला था कि जब डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर हो, when degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator. For example, एक हम केस लेंगे, इंटीग्रल 2x square plus 1 divided by x square minus 5x plus 6 dx. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो दो लीनियर फैक्टर आपको मिलते हैं, तो फर्स्ट केस एप्लीकेबल है। लेकिन चूंकि डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है एक बार डिवीजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए क्या होगा, 2 टाइम्स डिवाइड करिए तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर कैंसिल, 10x माइनस 11 बचेगा। अब इसके बाद आगे भाग नहीं जा सकता क्योंकि डिवीजन की डिग्री रिमाइंडर से ज़्यादा है, तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रल 2 प्लस 10x माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, जैसा हम कॉमन नंबर्स में लिखते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सपोज 6 डिवाइडेड बाई 5 है या 7 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 3 जा 6 बचा 1, यानी हमारे पास 7/2 था तो उसको हम 3 प्लस 1/2 लिखते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली जब आप डायरेक्टली फर्स्ट अगर केस अप्लाई कर देते कि दोनों लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं इसलिए हम सीधे a अपान इतना b अपान इतना करके कर देंगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस फैक्टर विल बी, दिस पार्ट विल बी मिसिंग। तो एक इंटीग्रल 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x होगा, और ये आपके पास बचा 10x माइनस 11 अपान फैक्टराइज करिए तो x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब ऐसी सिचुएशन में जब अब यहाँ पे फर्स्ट केस एप्लीकेबल है तो आप यू राइट 2x प्लस समथिंग अपान x माइनस 2 प्लस समथिंग अपान x माइनस 3। ऊपर क्या आएगा वो अभी हम डिसाइड करेंगे। x की जगह 2 रखेंगे तो 10 2 जा 20 माइनस 11 9 अपान 2 माइनस 3 माइनस 1, सो इट विल बी माइनस 9। x की जगह 3 रखेंगे, इसको फैक्टर को बंद कर लीजिए, 10 3 जा 30 माइनस 11 मीन्स 19, और 3 माइनस 2 होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 19। हो गया। अब 2x माइनस 9 बाहर, 1 अपान x माइनस 2 dx प्लस 19 इंटू 1 अपान x माइनस 3 dx। इनका इंटीग्रेशन करना आसान है, log mod x minus 2 plus log mod x minus 3 plus c, that is the answer for the problem. May I hope everybody is getting the things very much clear. तो ये डिग्री अगर बराबर हो या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो इस प्रकार से डिवीजन करके जो एडिशनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है उसका, फ्रैक्शन का, वो बाहर कर लेंगे।
और बाहर करने के बाद फिर जो बचा हुआ होगा उसमें वही 3 केस आएंगे जो हमने शुरू में पढ़े थे, क्योंकि अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम बचेगी। उस केस में ऑल द 3 केसेस विल बी अप्लाइड एंड इन दिस वे यू विल बी गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वेरी करेक्टली। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में ये वाली सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करते हैं, एक और एग्जांपल ध्यान से देखें कि सपोज न्यूमरेटर में x² माइनस 3x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में x³ माइनस 1 है। यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो सिंपल केस है, लेकिन इसके बाद भी पहले हम उसको फैक्टराइज करें। ध्यान से देखिए, तो ये इसके फैक्टर्स हो रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 2 और यहाँ a³ माइनस b³ अप्लाई करेंगे तो a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² dx। अब यहाँ x माइनस 1 कैंसिल हो जाए, ये एग्जाम्पल के लिए है। और जो बचा हुआ पोर्शन होगा अगर उसमें फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ फिर पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस आपके सामने आ सकते हैं। कुछ स्थितियों में हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन में किस प्रकार से आएगा उसको ध्यान से देखिए। सपोज I इज इक्वल टू e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस 1 इंटू e टू दी पावर x माइनस 2 dx। यहाँ e टू दी पावर x को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें t, तो e टू दी पावर x इक्वल टू t implies e to the power x dx is equal to dt, therefore I will be equal to 1 upon t plus 1 into t minus 2 dt। अब ये पहली केस आ गई और इस पहली केस में एप्लीकेबल होगा वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कीजिए, t plus 1 और यहाँ t minus 2 dt। t plus 1 में t की जगह माइनस 1 रखिए, इसको बंद कर लीजिए तो 1 अपान माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यानी माइनस 1/3 इसके ऊपर आएगा। t की जगह 2 रखने पर 1 अपान 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 1/3 आएगा। अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए तो log mod t plus 1 होगा प्लस 1 अपान 3 log mod t minus 2 होगा प्लस c। 1/3 विल बी टेकन कॉमन तो log m माइनस log m क्या हो जाएगा, log m अपान n प्लस c। डोंट फॉरगेट substituting the value of t once again the same as it was, e to the power x minus 2 upon e to the power x plus 1 plus c। So this is the integration by partial fractions और यहाँ substitution भी हमने इस्तेमाल किया और in this way multiple problems can be framed with the help of partial fractions। जितनी केसेस अभी आपके साथ डिस्कस की गई हैं उतनी केसेस जो है आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी। आई होप आपने लेसन को ध्यान से समझा होगा। एक छोटा सा आपको कुछ सीबीएसई प्रॉब्लम्स की मदद से एक असाइनमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके करना है।
First question, integral 2x minus 1 upon x minus 1 x plus 2 x minus 3 dx. This question was asked in CBSE 2005 and 13. Question number 2, integral 2x minus 3 upon x square minus 1 into 2x plus 3 dx. This was asked in 2002. यहाँ पे बच्चों इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे और इजिली वो फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रल sin x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू 2 minus cos x dx. This was asked in 2006 and 2007. Very simple. What you have to substitute? Cos x equal to t and minus sin x dx is equal to dt. तो ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान है. नंबर 4, इंटीग्रल x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx. दिस वाज आस्क्ड इन 2005. ये एक लीनियर फैक्टर और एक नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला प्रॉब्लम है, तो वो क्वाइट इजी है. अब क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल x टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है. 2013 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. तो यू बेटर अंडरस्टैंड कि पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना. डिवाइड करके एक फैक्टर बाहर हो जाएगा और उस बाहर वाले फैक्टर को अलग करके फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे. अब इसमें एक प्रॉब्लम हम रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx. इन दिस पे ये 6 प्रॉब्लम आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ध्यान से इनको नोट डाउन कर लीजिए. और इन दैट केस if you are able to solve all these 6 problems correctly, then today's lesson will become useful for you. My best wishes for having a best practice to all the students who are watching this video lesson. Thank you very much.